नवांकुर डिजिलेशन में आज हम पार्ट 2 कॉनिक सेक्शन मीन्स शंकु परिच्छेद क्लास 11th के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के संबंध में सीखेंगे। तो व्रत में कुछ स्थितियों के अनुसार इनके फार्मूले होते हैं, तो हम आज उनकी चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी सीखेंगे। विशेष परिस्थितियों में वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्पेशल केसेज। फर्स्ट, इफ द सेंटर इन ओरिजिन, जब वृत्त के केंद्र मूल बिंदु पर हों। मूल बिंदु अपन को पता है, तो मूल बिंदु पर हों तब जो उसके सेंटर के साइन होते हैं, एच की वैल्यू 0 हो जाती है और के की वैल्यू भी 0 हो जाती है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था वृत्त का इक्वेशन, उसमें एच और के जो हैं वो दोनों 0 हो जाते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो इसमें अकेले आर जो रेडियस है उसकी वैल्यू पुट करना होती है और इसका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है। सेकंड, यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, तो जब ओरिजिन सर्किल पर स्थित हो तब क्या इक्वेशन बनता है? इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल 0। इस इक्वेशन में भी अपन वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन है, यदि इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इज एक्स एक्सिस, यदि वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित हो, तब वृत्त देखा ही है, उसका जो सेंटर है वो एक्स अक्ष पर स्थित हो, तब के की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। या इसमें ही अपन वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू 0 रख दी, तो ये इसका सॉल्यूशन निकल आता है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन है, इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इज बाय एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में के की वैल्यू 0 होती है और बाय एक्सिस में एच की वैल्यू 0 हो जाती है। इक्वेशन बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के इक्वेशन ऑफ द सर्किल। यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला बचेगा और यहाँ पे बाय माइनस के होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर निकल आएगा। इसके बाद हमारी आती है फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन में यदि मूल बिंदु वृत्त पर हो तथा केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो एच की वैल्यू जो है वो आर के इक्वल हो जाती है और के की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx इक्वल 0, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स दिए रहेंगे। तो इस टाइप से अपन इन फार्मूले में रखकर और इनको अपन सॉल्व करते जाएंगे। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तब हमें इक्वेशन वृत्त का मिल जाएगा, सर्किल का समीकरण अपन को पता चल जाएगा। 6, यदि मूल बिंदु वृत्त पर हों तथा केंद्र बाय अक्ष पर स्थित हो, ऊपर वाला एक्स अक्ष पर था,
ये उसके विपरीत है, बाय अक्ष पर है, तो उसमें k इक्वल 0 था, इसमें h इक्वल 0 हो जाएगा। उसमें x की वैल्यू त्रिज्या के बराबर थी, इसमें k की वैल्यू त्रिज्या के बराबर हो जाती है। सेम है बिल्कुल एक दूसरे के। यदि मूल बिंदु वृत्त पर हो तथा केंद्र बाय अक्ष पर स्थित हो तो h इक्वल 0 एंड k इक्वल r। इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r/, इक्वल 0। तो इस फार्मूले में अपन वैल्यू रख सकते हैं, या दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इस फार्मूले में भी अपन इन वैल्यू को पुट करके इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेवेंथ, यदि वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो k की वैल्यू r के इक्वल हो जाती है। एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तब, स्पर्श मतलब टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है तब k की वैल्यू त्रिज्या के बराबर हो जाती है। k जो सेंटर है वो रेडियस के इक्वल हो जाता है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ry प्लस h स्क्वायर इक्वल 0। ऐसे ही नेक्स्ट है एट्थ वाला, यदि वृत्त बाय अक्ष को स्पर्श करता है तो h की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, r के। जब सर्किल बाय एक्सिस को टच करेगा तब जो सेंटर है h उसकी वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाती है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल 0। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके अपन इनका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। नाइन्थ, यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करे तो h इक्वल k इक्वल r। तो जो दोनों सेंटर हैं, दोनों एक्सिस को टच करे, जब सर्किल दोनों एक्सिस को टच करेगा तब सेंटर की जो वैल्यू हो जाएगी, दोनों सेंटर्स की जो वैल्यू है वो उसकी रेडियस के इक्वल हो जाती है। तो h इक्वल के इक्वल r, तो दोनों सेंटरों की वैल्यू त्रिज्या के बराबर हो जाती है। तब वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इक्वल 0। इसी प्रकार अगली कंडीशंस के संबंध में जानते हैं अपन 10th कंडीशंस। तो इन कंडीशंस को अपन लर्न करके रखना है। यदि अपन को लर्न हो जाती हैं तो अपन इस टाइप के कोई भी जो न्यूमेरिकल दिए हैं उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। यदि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है तथा बाय अक्ष और एक्स अक्ष से क्रमशः अंतःखंड A और B काटता है तो वृत्त का जो केंद्र है a/2 b/2 है तथा उसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर। जब जो इंटरसेप्ट दिए हों, दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट दिए हों तो सेंटर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, a/2 b/2, और रेडियस के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पहले सेंटर का स्क्वायर प्लस दूसरे सेंटर का b स्क्वायर। तब अपन इसको इक्वेशन ऑफ सर्किल के इक्वेशन में रख देंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में /2 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने पर हमको सर्किल का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ax प्लस by। नेक्स्ट, वृत्त का व्यापक समीकरण।
जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो वृत्त का जो मेन समीकरण होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। तो ये सर्किल का जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण। तो इसको अपन को याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित भी बहुत से न्यूमेरिकल अपन को करना पड़ेंगे। नेक्स्ट, सिद्ध करना कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0 एक वृत्त को प्रदर्शित करता है तथा इस वृत्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करना है। टू प्रूव डेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0 presents a circle to find its center and radius। सेंटर दिए हैं -h -k। रेडियस का फार्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c। तो सेंटर के लिए अपन क्या लिखेंगे -h -k। अगर प्लस के नंबर आ रहे हैं जी h का और के का तो अपन माइनस का है तो प्लस का लिखेंगे और प्लस का है तो माइनस का लिखेंगे। रेडियस के लिए √g² प्लस f² माइनस c। ये त्रिज्या का फार्मूला है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। सेंटर के फार्मूले में ध्यान रखना है कि यह माइनस दोनों में लगाना है। अगर पॉजिटिव आएंगे तो नेगेटिव लिखना है और नेगेटिव आएंगे तो पॉजिटिव। नेक्स्ट फार्मूला, अक्षों पर अंतःखंड इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस 2√g² माइनस c। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इक्वल 2√f² into c। थैंक यू।